बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आखिरी अजीम तरीन मुस्लिह आज़म से रूहानी राब्ता। दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि अगर कोई ये समझता है कि आखिरी अजीम तरीन रहनुमा इस ज़माने में मौजूद नहीं है तो ये इसका इंतहाई गलत तस्वर है। अल्लाह ताला की तरफ से ये कोई आदलाना बात तो ना होगी कि बदी का नुमाइंदा शैतान तो इस दुनिया में मौजूद हो और नेकी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद ना हो। ये बात तो नामुमकिन है। हकीकत ये है कि कोई दौर भी हादी इलाही से खाली नहीं रहा। अब यहाँ पर एक सवाल ज़हनों में आता है कि अगर वो मौजूद हैं तो फिर इनको कहाँ तलाश किया जाए। इस सवाल के जवाब में मैं उल्टा अपने सामीन से सवाल करता हूँ कि क्या आप इनसे राब्ता करने का इरादा या नीयत रखते भी हैं या नहीं। अपने नफ्स या ज़मीर से पूछिए कि आया आप इस राब्ते के लिए संजीदा हैं, और अगर आप इन तक रूहानी रसाई हासिल कर लेते हैं तो क्या आप इनके अहकामात और हदायत मानेंगे और इनकी पैरवी करेंगे। अगर आपका जवाब इस बात में है तो मैं आपको आखिरी मुस्लिह आज़म से राब्ता करने और इनकी हदायत बराए रास्त वसूल करने का तरीका बताने लगा हूँ। आपको थोड़ी मेहनत या रियाजत से गुजरना पड़ेगा और इस जमाने के नजात दहिंदा आपसे ख्वाब या बेदारी में मुलाकात करेंगे और आपको जरूरी रहनुमाई फराहम करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इनके हुक्म को हरफ आखिर समझा जाए और मजहब या दुनियावी अमूर से मुतल्लक इनके अहकामात की किसी भी सूरत में नाफरमानी ना हो। अगर आप इस आका से ये कौल व अहद पूरी मजबूती से करते हैं तो राब्ता होने में बिल्कुल ताखीर ना होगी। तरीकाकार या दस्तूर अल अमल। राब्ता के लिए तैयारी किसी भी जुम्मा के दिन से शुरू करना चाहिए। जुमरात और जुम्मा की दरमियानी शब गुस्ल करें। ग़िज़ा। अपनी ग़िज़ा की इस्लाह करने की कोशिश करें क्योंकि ये बुनियादी किरदार अदा करती है। ग़िज़ा को ताज़ा सब्जियों और फलों पर मुश्तमिल होना चाहिए। हर किस्म के गोश्त से परहेज करें। घी, दूध, दही और मक्खन बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इंतहाई ज़रूरत की सूरत में निबाताती तेल यानी मकाई का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। बेहतर यह होगा कि इसे भी इस्तेमाल न किया जाए। ग़िज़ा भूख से कम खाएं। अपनी ग़िज़ा यानी सब्जी वगैरह खुद अपने हाथ से पकाएं और पकाने से पहले इनको ताज़ा पानी की खासी मिकदार से अच्छी तरह धो लें। लिबास। सूती कपड़े का ढीला ढाला लिबास इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको खुद अपने हाथ से धोकर साफ कर लेना चाहिए। किसी और को इसे छूने की इजाजत नहीं होना चाहिए। खुश्क होने पर ना तो इसे कल्फ लगाएं और ना ही इस्त्री करें। जिनसी जरूरत। इस सारे अरसे के दौरान जिनसियत से इसकी तमाम सूरतों में परहेज करना चाहिए। ऐसी फिल्में, ड्रामे और दीगर चीजें जो जिनसियत को तहरीक दें, इनसे परहेज करना है। हत्ता कि एक नजरे बद भी इंतहाई नापसंदीदा और मकरूह होगी। अपने जिस्म और इसके तमाम हिस्सों को हत्ता कि अपनी सोच को भी जिनसियत से पाक रखना है। ज़बान। इखलाकी बुराइयों के खिलाफ ज़बान की सख्ती से हिफाजत करना चाहिए। इंतहाई सख्त ज़रूरत के बगैर तो बात भी नहीं करना चाहिए। किसी की गीबत तो ऐब जोई बिल्कुल ना करें और ना ही सुने। गाना बजाना वगैरह सुनने से भी परहेज करें। रफ़े हाजत। वॉशरूम में रफ़े हाजत के बाद जिस्म को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करें। कोई कतरा या गंदगी का मामूली जरा भी जिस्म, लिबास, हत्ता के जूते पर भी नहीं होना चाहिए। परहेजगारी, संजीदगी और कनात और जज्बात पर काबू रखना और मंदरजा बाला तमाम बातों का ख्याल रखना इस सारे दस्तूर अल अमल के दौरान जरूरी है। जितना सख्ती से आप इन हदायत पर अमल पैरा होंगे इतना ही जल्दी आपको मकसद पा लेंगे। मज़कूरा दस्तूर अल अमल पर अमल करने का दौरानिया कम अज कम 1 हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते है। यानी एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक या तीसरे जुम्मा तक अमल और मुशाहिदा के इस अरसे के दौरान अपने रहने की जगह या मकान से तरजीहन बाहर नहीं निकलना चाहिए। हत्ता कि नमाज जमात के लिए भी बाहर न निकलें। अगर आपको मजबूरन जाना ही पड़े तो इस सतर की तलावत करते जाएं जो अगले पैराग्राफ में दी जा रही है। चलने के दौरान अपनी निगाह नीचे रखें। तलावत जुमरात और जुम्मा के दरमियानी शब आधी रात को गुस्ल करें और वो लिबास पहने जो इस मकसद के लिए पहले से ही साफ करके रखा गया है।
अपने हाथ से धुली हुई चटाई या कॉटन की चादर एक अलग कमरे या छत के फर्श पर बिछा दें। इस पर मशरक की तरफ रुख करके बैठें और फर्श पर अपनी पेशानी और नाक रखें, यानी सजदा करें, और इसी हालत में मंदरजा ज़ैल इबारत 313 मरतबा तलावत करें। या हादी नवर कल्बी बेहिदायतिक, ए हादी मेरे कल्ब को मुनव्वर कर अपनी हदायत से। ये तलावत जबान पर होना चाहिए और दिमाग में इसका मफहूम व मतलब होना चाहिए। इसे 313 मरतबा तलावत करने के बाद इसी चटाई पर उठकर बैठ जाएं और बगैर किसी नाम के अपने नजात दहिंदा से मुखातब हों या दरख्वास्त करें। इनको सिर्फ ए मेरे हादी और रहनुमा कहकर मुखातब करना है। इसके बाद नहायत अदब से अपने लफ्जों में बात करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्फाज यही हों या और हों, लेकिन मकसद, मुद्दा और मफहूम यही होना चाहिए जो ज़ैल की इबारत में आपको बताया जा रहा है। ए हमारे इस दुनिया और अगली दुनिया के निजात दहिंदा, ए हमारे हादी और रहनुमा, मुझे आपके बारे में मालूम हुआ है कि आप इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं और किसी से भी दूर नहीं हैं। हम जहाँ कहीं से भी इल्तजा करें आप इसे सुनते हैं। मैं आपके सामने अपनी तमाम गलतियों और गुनाहों का इकरार करता हूँ और आपके सामने इन्हें छोड़ने का अहद व इकरार करता हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी बुलंद व मर्तबा ज़ात इनको माफ़ फरमाते हैं जो अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं। ऐ मेरे मालिक व आका, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं अपनी आजिज़ और खाकसार ज़ात आपके हजूर पेश कर देता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप तो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। अल्लाह ताला ने जिस काम या फर्ज की अदायगी आप पर तफवीज़ कर रखी है, इसको अदा करते हुए बराए मेहरबानी आप अपनी मौजूदगी का मुझे इस तरह पुख्ता एहसास दिलाइए कि मुझे इसका कामिल यकीन हो जाए। बराए करम आप मेरी हदायत फरमाइए। मैं अपने सारे मजहबी मामलात, अकायद और दुनियावी मामलात सब कुछ आपके हजूर पेश करता हूँ। मैं अपने दिल और दिमाग का बिल्कुल खाली वर्क आपके सामने पेश करता हूँ। इस वक्त ना मेरा कोई मजहब है और ना कोई अकीदा है। आज के बाद मेरा दीन और मजहब और अकीदा वही होगा जो हजूर वाला शान मेरे ज़हन के खाली वर्क पर तहरीर फरमा देंगे। मैं आपकी जी मर्तबा बुलंद ज़ात से अहद करता हूँ कि मैं आपके अहकामात की पैरवी करूँगा। आपकी तरफ से दिए जाने वाले अकायद ही अब मेरा दीन होंगे। मैं इन चीज़ों, बातों या कामों को हलाल समझूंगा जिनकी आप इजाज़त फरमाएंगे, और इन चीज़ों, बातों या कामों को हराम समझूंगा जिनकी इजाज़त आप नहीं देंगे। मैं आपको अपनी हर तरह की मदद और नुसरत पेश करता हूँ। मेहरबानी फरमाकर मेरा नाम अपने नासरीन और खादमों में शामिल फरमा लीजिए। आपकी जी अजमत और शान ज़ात के हजूर मैं अपनी जान, माल और इज़्ज़त व नामूस पेश करता हूँ। आपको मुकम्मल इख्तियार है कि आप जहाँ चाहें और जहाँ आप राजी व खुश हों वहाँ इनको खर्च फरमाएं। अलबत्ता बराए करम मेरी हदायत और रहनुमाई फरमाएं और मेरी इस दुनिया की और अगले जहान की जिम्मेदारी और जमानत लीजिए। अगर मौत के बाद एक अबदी जिंदगी है और अच्छाई की जजा और बुराई की सजा मिलना है तो मैं इल्तजा करता हूँ कि आप ही वहाँ मेरे जामन और बख्शिश करवाने वाले बन जाइए। मैं अपने आप को आपकी आली शान, जी इज्जत और अजीम अल मर्तबा ज़ात के हवाले करता हूँ। आप जो भी जैसा भी पसंद फरमाएंगे मैं ऐसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बराए करम मुझे इस जहान और अगले जहान में अपनी सरपरस्ती व मुहाफ़ज़त का यकीन व एतमाद फरमाइए। आमीन। अगर पहले हफ्ते के अंदर आपको ये हदायत न मिले तो इस तरीके को दूसरे हफ्ते तक जारी रखें और ऐसे दरख्वास्त करते रहें। दोस्तों, बहुत से लोग मंदरजा बाला दस्तूर अल अमल से बहरामंद हुई हैं और पुख्ता यकीन व एतमाद और खलूस दिल के साथ इस पर अमल पैरा कर सकते हैं। अब आखिर में मैं अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र अल ज़मान नकवी अल बुखारी अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मजमून मैंने उनकी किताब मऊद और रुसल यानी दुनिया का आखिरी मुसलह आज़म से पेश किया है। अब हम दुआ करेंगे और उस पाक ज़ात को पुकारेंगे, अल्लाह जल या सफीनत अल निजात, अल्लाह जल या बलद अल अमीन, अल्लाह जल या अमान अल खाइफीन, अल्लाह जल या मुजीब दुआ,
یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ